अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर सब्सक्राइबर ज़ेर नज़र ऐप HBL मोबाइल बैंकिंग की है। HBL मोबाइल बैंकिंग डिजिटल बैंकिंग की तरफ HBL की कारआमद ऐप है और ये नहायत ही अच्छा इकदाम है। इसको यूज़ करते हुए आप घर बैठे तमाम काम बआसानी सर अंजाम दे सकते हैं। तो मेरे दोस्तों व्यूवर सब्सक्राइबर आपकी खिदमत में चंद गुजारिशात हैं कि आप वीडियो को स्किप किए बगैर तमाम ऐप का रिव्यू देखिए ताकि आपको इसके सीक्रेट और हिडन फीचर्स के बारे में मालूम हो सके। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले इसके होम पर हम जाते हैं। होम पर जाने के बाद आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इस अकाउंट में 19,238.23 रुपये 23 पैसे इस अकाउंट में मौजूद हैं। तो मेरे तमाम दोस्तों यहाँ पे आपको अपने अकाउंट की स्टेटमेंट मिल रही है। उसके बाद हम 3 स्लैश का बटन प्रेस करते हैं तो हमें डार्क मोड का सबसे पहले ऑप्शन दिखाई देता है जो आपने देख लिया। उसके बाद हम इसको अपने अकाउंट माई अकाउंट के बटन को प्रेस करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। आपके सामने ऐसे ऐसे ऑप्शन खुलकर आ गए हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे। तो मेरे प्यारे दोस्तों अकाउंट प्रेफरेंस आपकी क्या है? कैलकुलेट करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं अकाउंट प्रेफरेंस में क्या कुछ दिखाया जा रहा है? ये उसकी करंट स्टेटमेंट है कि आपका IBN नंबर ये है। आपको अगर ऑनलाइन वर्क करना हो तो आपको ये IBN नंबर दरकार होता है, तो आपके सामने है। उसके बाद ये मॉडल टाउन ए ब्रांच है वो भी आपको दिखाई जा रही है और अकाउंट टाइटल मोहम्मद अजमल है ये भी आपको दिखाया जा रहा है। अकाउंट लिंकिंग एंड डी लिंकिंग, इस ऑप्शन को हम अगर खोलते हैं तो हमें सबसे पहले दिखाया जाएगा कि मोहम्मद अजमल ये फ़लाँ फ़लाँ अकाउंट नंबर ये बहावलपुर मॉडल टाउन ए ब्रांच के साथ लिंक है, ऐप अकाउंट के साथ लिंक है। लिमिटेड मैनेजमेंट, लिमिट मैनेजमेंट ये हम इसको चेक करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि लिमिट इसकी क्या है। फ़ंड ट्रांसफ़र अगर आपने इस अकाउंट से करने हैं किसी दूसरे बैंक में तो आपकी फ़ंड ट्रांसफ़र करने की पर डे जो लिमिट है वो है 25,000 और ट्रांसफ़र नॉन लिमिट आप अगर इसे कुछ बढ़ाना चाहते हैं तब भी आप इसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपकी फ़िलहाल 25,000 है। उसके बाद ट्रांजैक्शन लिमिट की यहाँ पे आपको 50,000 की है। 50,000 डेली का आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और आप अगर मोबाइल प्रीपेड या पोस्टपेड सिम यूज़ करते हैं सेलुलर कंपनी की तो आप 5,000 पर डे के हिसाब से लोड कर सकते हैं और बिल भी अदा कर सकते हैं। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इसकी प्राइवेसी का ख़ास ख्याल रखा जाए ताकि आप इसे सिक्योर तरीके से इस्तेमाल करें। यूटिलिटी बिल अगर आपने पे करने हो या अदर पेमेंट की अदायगी हो तो आप 10,000 पर डे के हिसाब से कर सकते हैं। QR पेमेंट, QR कोड के ज़रिए अगर आपने पेमेंट करनी हो तो 10,000 पर डे के हिसाब से और टोटल एथराइज पर डे के 5,000 भी कर सकते हैं। इसके अलावा पर ट्रांजैक्शन आपको 1,50,000 है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जो हमने आपको शो करा दी। उसके बाद चेंज पासवर्ड भी कर सकते हैं। आपकी ऐप का पासवर्ड अगर आपको भूल गया है तो आप यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और अगर आप नहीं करना चाहते तो ना करें, लेकिन रिव्यू में हम आपको शो कराना चाहते थे ताकि आपको सही तरीके से इस ऐप को ऑपरेट करना आ जाए। ये एंड्रॉयड ऐप बहुत आसान और सिक्योर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
वी आर एक्सेप्टिंग इंफॉर्मेशन वैलिड फॉर पाकिस्तान ओनली, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू। अगर आप कोई हेल्पलाइन पे बात करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं नो के प्रेस बटन को प्रेस करता हूँ। और दूसरी बात, अगर आप एसएमएस एक्टिव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ई स्टेटमेंट दरकार है अपने अकाउंट की तो आप ई स्टेटमेंट भी ले सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, कुछ इशू चल रहे हैं, लेकिन तरीक़ाकार आपको समझ आ जाना चाहिए। यहाँ पे मैनेजमेंट शेड्यूल पेमेंट भी कर सकते हैं, ओपन चेक रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। इसको ओपन करके चेक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी चेक बुक ख़त्म हो गया और आपको चेक बुक दरकार है तो यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। पे ऑर्डर रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और विदाउट आईडिंग टैक्स रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों क्विक बैलेंस की भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑन करेंगे तो क्विक बैलेंस का ऑप्शन आपके लिए ऑन हो जाएगा। उसके बाद क्यूआर कोड है। क्यूआर कोड आप अगर इस तरीके से स्कैन करते हैं, आप किसी भी चीज़ की क्यूआर कोड के ज़रिए आप इसे एक्टिव का बटन प्रेस करेंगे और क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपनी रकम किसी से ले सकते हैं और किसी को सेंड भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम वापस आ गए माय अकाउंट से अकाउंट मैनेजमेंट, कार्ड मैनेजमेंट तक हम चलते हैं। इस अकाउंट से मुल्हिक कार्ड जो रिलेटेड है उसके लिए कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। जी दोस्तों, मोहम्मद अजमल ये कुछ भी है जो लिखा हुआ है, आप इस कार्ड को एक्टिव भी कर सकते हैं। आप अपनी ऐप के थ्रू कार्ड एक्टिव कर सकते हैं। बेनिफिशियरी मैनेजमेंट में क्या चीज़ है वो आपको हम दिखा देते हैं। HBL आपने अगर सेंड मनी करनी है तो आप यहाँ पे प्रेस करेंगे और पे करना है तो भी यहाँ पे प्रेस करेंगे। प्लस के बटन को आप प्रेस करेंगे तो आप आगे की कार्रवाई कर सकेंगे। तो दोस्तों अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर करना चाहते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंट करना चाहते हैं या मोस्ट रिसेंट करना चाहते हैं, ये आपको आने वाली अपडेट के बारे में कुछ पूछ रहा था। उसके बाद आपके सामने और ऑप्शन खोलकर दिखाते हैं कि अप्लाई NOC पर्सनल लोन के लिए NOC आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे NOC के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। कि दूसरे किसी ब्रांच में आप NOC लेना चाहते हैं कि मैं फ़लाँ बैंक की ब्रांच का अकाउंट होल्डर हूँ और मुझे फ़लाँ ब्रांच से लोन चाहिए, तो आप NOC से यहाँ ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे है जी लोन मैनेजमेंट। लोन के आप मैनेजमेंट भी कर सकते हैं इसी ऐप के थ्रू, लेकिन चूँकि मैंने कुछ परफेक्ट डाटा नहीं दिया ताकि प्राइवेसी को महफूज किया जा सके। ट्रांजैक्शन एक्टिविटी क्या है वो भी हम आपको शो करा देते हैं। वो तमाम दोस्त अमाउंट की, स्टेटस की तमाम चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, इसलिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हर प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पे सर्च करेंगे, सर्च वाली चीज़ ही दिखाई जाएगी। आप यहाँ से अपना स्टेटस देख सकते हैं और सर्च भी कर सकेंगे। तो जी दोस्तों, आपको अगर कस्टमर सपोर्ट चाहिए, डील एंड डिस्काउंट चाहिए, रिवॉर्ड प्रोग्राम है यहाँ इनका, तो कस्टमर सपोर्ट में हम देखते हैं कि क्या चीज़ है वो आप भी के देख पाएँ। व्हाट इज़ मोबाइल बैंकिंग, व्हाट इज़ HBL मोबाइल बैंकिंग। HBL मोबाइल इज़ सेफ एंड फ्री, ठीक है। यहाँ पे आपके कोई चार्जेस अदा करना नहीं पड़ते। उसके बाद वाई शुड आई यूज़ द मोबाइल बैंकिंग, वो कहता है जी मोबाइल बैंकिंग हम क्यों यूज़ करें, तो इसका क्या फ़ायदा है। तो आपके सामने है
ये तमाम फ़वाइद आपको मैं दिखा रहा हूँ। एक सवाल पैदा होता है इंसान के जहन में, ये मैं क्यों यूज़ करूँ? तो इसके बहुत से फ़वाइद हैं। व्यू अकाउंट डिटेल, व्यू ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, व्यू डाउनलोड अकाउंट स्टेटमेंट, फंड ट्रांसफ़र ऑन HBL अकाउंट्स, फंड ट्रांसफ़र टू HBL अकाउंट, फंड ट्रांसफ़र टू अदर बैंक्स अकाउंट, पेमेंट यूटिलिटी बिल पेड, मोस्ट मोबाइल सेलुलर कंपनीज के प्रीपेड और पोस्ट पेड अदायगी कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल, एजुकेशनल, ज़कात, डोनेशन सब चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं और हत्ता कि आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। शेड्यूल पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड ब्लॉक भी कर सकते हैं और अनब्लॉक भी कर सकते हैं। SMS स्टेटमेंट भी आप एक्टिव कर सकते हैं, बैंक चेक के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए, म्यूचुअल फंड के लिए अपडेट, कॉन्टैक्ट डिटेल, अप्लाई टू HBL क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और डेबिट क्रेडिट कार्ड की बिल पेमेंट, रिक्वेस्ट फॉर ट्रैवल और इंश्योरेंस की मद में भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ATM ब्रांचेस को लोकेट भी कर सकते हैं, कार्ड डील्स और डिस्काउंट के बारे में जान सकते हैं और ले भी सकते हैं। बैंक अकाउंट लिंक भी कर सकते हैं और डीलिंक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इतनी अहम ऐप जिसमें तमाम में इस ऐप में फैसिलिटेट कर दिया गया है, जो आप इसके टर्म एंड कंडीशन से लेकर हर चीज़ के अप्लाई करने से लेकर तमाम चीज़ें यहाँ पे यूँ समझ लें कि ये एक ऐप आपको मिनी बैंक की सूरत में आपके मोबाइल डिवाइस में है। आपका बैंक आपके हाथ में है। जो कुछ किसी कैशियर या बैंक के नुमाइंदा से आप कराना चाहते हैं वो आप घर बैठे कर सकते हैं। तो दोस्तों, यकीनी तौर पर आप अगर मोबाइल रिचार्ज और अदर मोर्स के ऑप्शन पे हम जाते हैं तो आपके सामने प्रीपेड, पोस्टपेड और आप ई वोचर भी ख़रीद सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपको मैं दे चुका हूँ। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, बैंक ऑर्डर, क्राफ्ट, वाटर, लैंडलाइन, इंटरनेट, एजुकेशन और तमाम चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। आप देखते हैं जी प्रीपेड में क्या है, ताकि आपको अच्छे तरीके से इस ऐप का रिव्यू हो जाए और नेक्स्ट आपको कोई ऐप सीखने के बारे में किसी चैनल पर जाकर आपको वीडियो देखने की ज़रूरत ना हो। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे आप अगर अपना मोबाइल नंबर कोई सा भी देना चाहते हैं, किसी के हाँ लोड भेजना चाहते हैं अपने किसी अजीज़ रिश्तेदार के पास, तो आप वो भी भेज सकते हैं। नेज़ यहाँ पर आप अकाउंट, आपके अगर 2 अकाउंट हैं तो आप यहाँ से अकाउंट भी चेंज कर सकते हैं और मोबाइल भी चेंज कर सकते हैं। नंबर चेंज करने के बाद आप जाज़ वाले, टेलीनार, जोंग वगैरह में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट का ऑप्शन देंगे और फिर आपसे एक पिन मांगा जाएगा। वो देने के बाद आपका प्रीपेड लोड या पैकेज लग जाएगा। उसके बाद है पोस्ट पेड। पोस्ट पेड में जस्ट वही तरीका है, लेकिन सेम पोस्ट पेड और प्रीपेड होती है। पोस्ट पेड बिल वाली होती है और प्रीपेड आप खुद अपने अदायगी करते हैं या लोड करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे यूफोन, टेलीनार और जोंग, ठीक है, यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर पैकेजेस दिए गए हैं। 10,000 MB, 30 दिन के लिए 30 GB, 250 रुपये में। यहाँ से आप एक्टिव भी कर सकते हैं, कोई कार्ड भी कर सकते हैं, इजी कार्ड भी डाल सकते हैं अपनी मोबाइल सिम में और इंटरनेट के पैकेजेस भी लगा सकते हैं। 8 GB है जी, 449 रुपये में 1 महीने के लिए। इसी तरीके से हम और चीज़ों के वोचर, ई वोचर क्या होते हैं, तो दोस्तों हम ये देख रहे हैं। सिलेक्ट कंपनी करेंगे, किसी कंपनी का आपको जायज़, भारत, टेलीनार, किसी कंपनी का ई वोचर चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, HBL डेबिट क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम ज़रा आपको रिव्यू कराते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, लेस्को, पेस्को, एजेस्को, जो भी कंपनियां हैं पाकिस्तान की, तमाम कंपनियों के आप बिल भी पे कर सकते हैं। जैसे मैं आपको मैपको का करके दिखाता हूं जी। मैपको का हमने सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ पे आप मैपको का बिल रेफरेंस नंबर यहाँ पे हम
डायल करेंगे। यहाँ पे कंज्यूमर आईडी, कंज्यूमर नंबर है जी 1152 49 060 और 1। यहाँ पे हम नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे। जी दोस्तों, ये फ़िलहाल काम नहीं कर रहा क्योंकि हम इसे रोक कर थोड़ा इसके। तो जी दोस्तों, ये आपके सामने 14 हिस्सों का मैंने कंज्यूमर नंबर लिख दिया है। कंज्यूमर नंबर ये बिल पे दर्ज होता है, जिसे रेफरेंस नंबर कहते हैं, वही दर्ज करना है 14 हिस्सों पर। अगर 14 हिस्सों पे मुश्तमिल वही नंबर आप दर्ज करेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट का ऑप्शन देंगे तो आपका बिल पे होना शुरू हो जाएगा प्रोसेस। तो दोस्तों, ये मेरा बिजली का बिल है 3,475 रुपये। ठीक है, तो इसे मैं नेक्स्ट का बटन प्रेस करने के बाद पे कर देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आपके सामने प्रोसेस हो रहा है। ये बिजली मैपको का बिल हम पे करके आपको दिखा रहे हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से होता है। ये पेड की मोहर आपको दिखाई दे रही है HBL की तरफ से, HBL मोबाइल बैंकिंग की तरफ से। ये पेड की मोहर आपको स्टैंप आउट होके बिल की पेमेंट होके पेड का ऑप्शन दे दिया है उन्होंने। तो आपके सामने इसको हम क्लोज करते हैं और हमारा बिल पे हो गया है। इसी तरीके से मेरे दोस्तों, आप भी अपना बिल पे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका प्रोसेस हो चुका है। आपसे वो निक नेम पूछता है कि आपने कुछ निक नेम लिखना होता है, ताकि आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल की जो रसीद है वो सेव हो जाए। तो दोस्तों, हम और ऑप्शन की तरफ चलते हैं। जी दोस्तों, ये सक्सेसफुल हो गया, सेव हो गया है स्टेटमेंट। हम दोबारा होम पे चले गए हैं। होम पर जाने के बाद मोर ऑप्शन पे जाएंगे, ताकि आपको इसी तरीके से आप गैस का बिल भी पे कर सकते हैं। तो हम आपको गैस का बिल पे करके दिखाते हैं। कंपनी सिलेक्ट करेंगे, SNGPL हमारी कंपनी है। तो यहाँ पर 11 हिस्सों पे मुश्तमिल हमें आईडी पूछी जा रही है, तो वो मैं लिख देता हूँ 5386 3941 5386 3941 5386 3941 364। तो जी दोस्तों, आपके सामने ये मैंने SNGPL के बिल की अदायगी आपके सामने कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि बिल किस तरीके से पे करते हैं। तो दोस्तों, ये 300 है, 280 रुपये पेएबल बिल है। तो मैं इसे पे कर देता हूँ नेक्स्ट के बटन को प्रेस करके, ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ पे इस तरीके से अपने बिलों की पेमेंट की जाती है, अदायगी की जाती है। तो सबसे आसान तरीका है, बैंक आपके मिनी बैंक आपके हाथ में है। आप इसे सेव करने के ऑप्शन को प्रेस कर देंगे ताकि सेव हो जाए। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे।
और डन कर देंगे। ओके का बटन प्रेस करने के बाद आपका ये सेव हो गया है। द निक नेम है ऑलरेडी। ठीक दोस्तों, तो हम दोबारा करते हैं, सेव करने की कोशिश करते हैं। अच्छा दोस्तों, हम सेव हमारा ऑलरेडी हो चुका है, तो हम दूसरे ऑप्शन को ही देखते हैं। तो दोस्तों हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं। आपके सामने इलेक्ट्रिसिटी और इसका बिल मैंने पे कर दिया है, सुई गैस का। अब वाटर की तरफ जाते हैं। वाटर में क्या चीज़ है, ये बड़े शहरों मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में वाटर कनेक्शन होते हैं, बाज़ जगहों पर मीटर भी लगे होते हैं, इनकी जो रीडिंग होती है उसके मुताबिक बिल आता है। आप उस बिल को पे करते हैं बैंकों में। वासा की होती है, HWSA, कराची वाटर सप्लाई कंपनी, इस तरीके से बहुत सी कंपनियां हैं जिनके बिल आप पे कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास कनेक्शन नहीं है, मैं आपको रिव्यू करके दिखाऊं, जस्ट मैंने आपको समझाना था। लैंडलाइन यानी पिटसेल का बिल भी आप यहाँ से पे कर सकते हैं। SCO या पिटसेल लैंडलाइन, इन दो कंपनियों का आप कर सकते हैं। उसके बाद आप इंटरनेट की पेमेंट भी कर सकते हैं, किसी कंपनी की भी हो। ठीक है सर, ये ईवो चार्ज वगैरह पोस्ट पेड, ठीक है, वाई ट्राइब की भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन का ऑप्शन है, एजुकेशन के ऑप्शन को मैंने प्रेस कर दिया है और देखते हैं इसमें क्या चीज़ है। एजुकेशन में जो जी दोस्तों, यहाँ पे ACE इंटरनेशनल, ठीक है, केप्स, आगा खां यूनिवर्सिटी, ऐशा, आली ग्रुप, अमेरिकन लेआउट, एपटेक, तमाम बोर्ड्स की फ़ीस हैं, हर यूनिवर्सिटी की फ़ीसें, बहरिया यूनिवर्सिटी की फ़ीसें यहाँ से आप पे कर सकते हैं। अपने स्टूडेंट बच्चों की फ़ीसें भी यहाँ से पे कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो फिर हम आप चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी ऑनलाइन शॉपिंग हो सकती है। यहाँ पे दवाई.com वालों की, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की, यहाँ से शॉपिंग ऑनलाइन आप कर सकते हैं अपने अकाउंट से इस ऐप के ज़रिए। कारपोरेट पेमेंट क्या होती है वो भी हम देखते हैं जी। एटलस ऑटोज़, CM पार्क जोंग, CSD शॉपिंग और ई सहूलत, फौजा हाउसिंग, फ्यूल एक्सपर्ट, हलीब फूड, होंडा कार्स, हुंजा घी और बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जिनकी आप यहीं से कारपोरेट पेमेंट कर सकते हैं। QR कोड का आपको पता है, QR कोड के ज़रिए भी आप पेमेंट कर सकते हैं। फौरी के ऑप्शन पे क्या है, फौरी के ऑप्शन में जी आप फौरी सिलेक्ट करेंगे और मुतलका ऑप्शन देंगे तो आपको फौरी कैश वगैरह मिल जाएगा। एक्साइज में हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। पंजाब BOP, बैंक ऑफ पंजाब की CDA एक्साइज टैक्स भर सकते हैं। FBF पंजाब FBR के टैक्सेस भी भर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ICT खैबर पख्तूनख्वा SECP SRB, तो इन तमाम बैंकों की और सरकारी चालान वगैरह और टैक्सेस भी पे कर सकते हैं। तो आप टॉप अप, इनवाइस, पेपरू में हम देखते हैं क्या चीज़ है। यहाँ पे पेपरू एक कंपनी है जिसकी भी आप ऑनलाइन चीज़ें और प्रोडक्ट ले सकते हैं। अच्छा जी, किकी पे है, यहाँ से भी आप उसकी पेमेंट भी कर सकते हैं। DHA की अगर आपके यहाँ कोई किस्तें देनी हैं तो वो भी पे कर सकते हैं। और समाजी खिदमत के काम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आगा खां यूनिवर्सिटी अखुवत, अल गौहर फाउंडेशन, खिदमत फाउंडेशन, सुप्रीम कोर्ट की किडनी सेंटर, ज़िंदगी ट्रस्ट,
सिटीजन फाउंडेशन, स्वीट, शौकत खानम, किसी को भी अदायगी यहाँ से कर सकते हैं। किसी दूसरे बैंक में आप सेंड भी कर सकते हैं पैसे और ले भी सकते हैं। तो दोस्तों ये चंद अहम चीज़ें थी। म्यूचुअल फंड भी कर सकते हैं, IEPO, CDOC, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पेमेंट कर सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं, टर्म डिपॉजिट की पढ़ सकते हैं आप, टर्म एंड कंडीशन। ठीक है दोस्तों, आप इन टर्म एंड कंडीशन को पढ़ने के बाद यकीनन आगाही हासिल करेंगे। उसके बाद इंश्योरेंस भी हासिल कर सकते हैं, इंश्योरेंस की अदायगी भी कर सकते हैं। ट्रैवल, हेल्थ और एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये 3 कैटेगरी दी गई हैं, इनमें से आप किसी की भी कर सकते हैं। हेल्थ, फैशन एंड डिज़ाइन, फूड, न्यूज़, ट्रैवल, शॉपिंग और इंटरटेनमेंट। अब हेल्थ की भी आपको थोड़ा सा रिव्यू करा दूं। हेल्थ में आप जो है ना हेल्थ इंश्योरेंस करा सकेंगे। फैशन में आ जाएं जी, फैशन में आप कोई भी चीज़ किसी थर्ड पार्टी से, ब्यूटी पार्लर से कोई चीज़ ले सकते हैं। शॉपिंग में आ जाएं, शॉपिंग में भी कर सकते हैं आप। उसके बाद ट्रैवल करना चाहते हैं, डाइवो की टिकट खरीद सकते हैं, एयर टिकट खरीद सकते हैं, बस टिकट में बुक मी टिकट्स अपनी सीट रिज़र्व करा सकते हैं और यहाँ से पेमेंट हो जाएगी। आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, लिमिट चेंज करना चाहते हैं, अपने अकाउंट को कनेक्ट और डिकनेक्ट करना चाहते हैं, तो दोबारा हम होम पे जाएंगे। फूड में क्या कुछ दिया हुआ है, फूड में आपने जस्ट फूड को टर्म एंड कंडीशन तो अप्लाई होंगी, लेकिन आप किसी भी फूड सेंटर से फूड ले सकते हैं, खा सकते हैं और अदायगी यहाँ से कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आपको हमने HBL बैंकिंग के बारे में आगाह कर दिया। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है और आपने कुछ सीखा है यकीनन, तो आप हमारे चैनल के रेड बटन को दिए गए रेड बटन को सब्सक्राइब करें। प्रेस करने के बाद साथ बेल होगी, ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, बेल को प्रेस करते हुए, ताकि आप फ्री ऑफ कास्ट हमारे YouTube फैमिली मेंबर बन जाएं और आइंदा के लिए आपको हमारी कारआमद वीडियोस सबसे पहले मिलती रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।